और बड़ी खबर अब गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से नदी इस वक्त उफान पर है और कई गांवों और जिलों का जो संपर्क है वो आपस में कट गया है। बाकी इन हिस्सों से संपर्क टूट गया है। राजकोट में सैलाब में पुल भी डूब गया है। तो बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने। तो इस वक्त गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जो भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट से क्या जानकारी आई है ये आपको बता देते हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान देखा जा रहा है। गुजरात के राजकोट में कई गांव का जिले के बाकी हिस्सों से इस बीच संपर्क भी टूट गया है। इसके साथ ही कई जगह पर पुल और सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि गिर सोमनाथ में डैम ओवरफ्लो होने की वजह से वहां सभी गेट खोलने पड़े। देखिए किस तरीके से गुजरात में आसमानी आफत यहां पर लगातार सामने आई है। और इसके अलावा अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वैनगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि आखिर गुजरात के और कौन से इलाके हैं जहां पर संपर्क टूट गया है, मौसम की मार है। पुल पर सैलाब, पानी में डूबा घाट। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से नदियों में उफान आ गया है और इस उफान में वहां कई जगह पुल और सड़कें डूब गई हैं। इस वजह से कई गांवों का बाकी हिस्सों से संपर्क भी टूट गया है। वहां पुल पर इतने तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है कि अगर गलती से भी किसी ने नदी पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन सकती है। गुजरात के गिर सोमनाथ का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। वहाँ तो डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से उसके सभी गेट खोलने पड़े, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया और त्रिवेणी संगम घाट जलमग्न हो गया। वहीं सूरत में तो इस कदर बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गई और घरों से लेकर दुकानों में पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां के एक बाजार में तो कमर तक पानी भर गया, जिसने रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको गुजरात की दिखा देते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे। गुजरात से तस्वीरें देखिए। राजकोट, अमरेली, द्वारका, सूरत या नवसारी, हर जगह पर हालात एक जैसे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी ने फिलहाल कब्जा जमा लिया है और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गुजरात के हालात आपने देखे, मध्य प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मध्य प्रदेश में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वैनगंगा नदी के तेज बहाव में एक पुल भी डूब गया और 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क फिलहाल टूटा हुआ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश अब भी जारी है। तो भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश का भी हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश से क्या जानकारी सामने आई है इसे समझिए। मध्य प्रदेश में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वैनगंगा नदी के तेज बहाव में पुल डूबने की जानकारी भी सामने आई है। बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है और बाढ़ प्रभावित गाँव में फिलहाल प्रशासन की नजर है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में क्या इस वक्त स्थितियां हैं और हाल कहां खराब है वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां वैनगंगा नदी के रौद्र रूप ने रपटा पुल को डुबा दिया। सैलाब में पुल डूबने की वजह से वहां 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया, जिसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी नदी के उफान में एक पुल पानी में गायब हो गया। इतना ही नहीं, मूसलाधार बारिश होने से कई रिहायशी इलाके भी पानी पानी हो गए। जल भराव होने से कहीं गाड़ियों ने जल समाधि ले ली तो कहीं लोगों के घर डूब गए। वहाँ इतना पानी भर गया कि एक बार के लिए लगा जैसे वहाँ कोई नदी बह रही हो और नदी के बीचों बीच लोगों ने घर बना लिए हों। तो देश के कई हिस्से इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, भारी बारिश की वजह से जलभराव होने की समस्या से सभी को दो चार होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश की तस्वीर है, उत्तराखंड की तस्वीर है, यहाँ मुंबई की भी तस्वीर नजर आ रही है, पालघर महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आप देखिए कैसे पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आफत की बारिश हो रही है और यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि तमाम इलाके आपको जलमग्न दिखाई देंगे। हर जगह पानी की मनमानी से लोग इस वक्त परेशान हैं।
और नवी मुंबई के बेलापुर में 50 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। झरने पर घूमने दरअसल वो लोग गए थे, लेकिन सैलाब में जब वो फंस जाते हैं तो उनके लिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। ऐसी कई सारी तस्वीरें बीते कई दिनों में सामने आई हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए नवी मुंबई की है, जहां पर बेलापुर में 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो लोगों से बार बार अपील की जाती है कि जान हथेली पर लेकर घूमने ना जाएं। नवी मुंबई में क्या हुआ है ये समझिए। नवी मुंबई के बेलापुर से खबर, जहां 50 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। दरअसल झरने पर पिकनिक मनाने के लिए ये सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सैलाब के बीच में ही ये तमाम लोग फंस जाते हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है और इन लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया जाता है। तो कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इन 50 लोगों को कैसे बाहर निकाला गया, इस रिपोर्ट में देखिए। नवी मुंबई के बेलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरने पर घूमने गए करीब 50 लोग वहां फंस गए। बारिश के मौसम में सभी लोग झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से वो सभी लोग वहां फंस गए। जिसकी सूचना मिलते ही वहां बचाव दल फौरन पहुंचा और लोगों को सैलाब के बीच से निकालने का काम शुरू किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार करवाई गई। रेस्क्यू के दौरान लहरों की मार से बचाव दल के पैर भी कई जगह लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया।